Hello, beholders. My name is Ankush, and I am welcoming you to our dark world, Edge on Edge. आप लोगों ने काफ़ी सारी हॉरर मूवीज़ देखी होंगी एंड मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में इविल स्पिरिट्स ह्यूमन को पोजेस करती हैं थ्रू बोर्ड गेम्स, जिसे कहा जाता है वीजा बोर्ड। और आज हम इसे ही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि क्या इसका यूज़ डेंजरस होता है, क्यों इसे मेक्सिको में जला दिया गया था, क्या ये इविल स्पिरिट्स को बुलाती है और क्यों कैथोलिक चर्च इसके यूज़ के अगेंस्ट है। वीजा बोर्ड एक वुडन बोर्ड होता है और इसे विच बोर्ड या टॉकिंग बोर्ड भी कहा जाता है। इस बोर्ड पे काउंटिंग 0 to 9 अल्फ़ाबेट A to Z, हेलो, गुड बाय और येस और नो लिखा होता है। और इस बोर्ड के यूज़ स्पिरिट से बात करने के लिए होता है। इस बोर्ड के साथ एक लेंस भी होता है जिसे प्लैंचेट कहा जाता है। प्लैंचेट नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स की डायरेक्शंस को दिखाता है और ये स्पिरिट्स के मैसेज को कन्वे करता है। वीजा बोर्ड का ओरिजिन मरीनलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। द पर्सन जिसने इसे इन्वेंट किया था वो अननोन है, लेकिन इसे सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था एलिजा बॉन्ड ने ऑन 1 जुलाई 1890। एलिजा बॉन्ड ने इसका पेटेंट भी कराया था और वीजा बॉन्ड ने अपना नाम खुद ही रखा था, जिसका मतलब होता है गुड लक। वीजा बोर्ड अमेरिकन सिविल वॉर और वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बहुत फेमस हुआ था। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर काफ़ी सारे लोग वीजा बोर्ड को यूज़ करते थे ये जानने के लिए कि उनके लव्ड वन जिंदा हैं कि नहीं। स्पिरिचुअलिस्ट का कहना था कि वीजा बोर्ड मरे हुए लोगों का लिविंग बींग्स के साथ कांटेक्ट करवाता है, जिससे बोर्ड यूज़ करने वाले पर पोजेशंस का खतरा बना रहता है, क्योंकि कुछ स्पिरिट्स वीजा बोर्ड को एक दरवाजे की तरह यूज़ करती थी अपने विक्टिम के क्लोज आने के लिए। और कई सारे चर्चिस और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ ने वीजा बोर्ड के यूसेज को क्रिटिसाइज़ भी किया है। कैथोलिक्स का कहना था कि वीजा बोर्ड ईविल स्पिरिट्स का कॉन्टैक्ट ह्यूमन के साथ करवाता है और ये मीटिंग एक डिमोनिक पोजेशंस को लीड कर सकती है। कैथोलिक्स वीजा बोर्ड को बैन करना चाहते थे। क्रिश्चियंस का मानना था कि वीजा बोर्ड एक विच क्राफ्ट ऑब्जेक्ट है, जिससे विचेस सेटन से कांटेक्ट करने में इसे यूज़ करती है। और चर्च फॉलोअर्स वीजा बोर्ड के यूज़ के इतने अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि उनका कहना था कि वीजा बोर्ड ऐसे सीक्रेट्स को भी रिवील कर सकता है जो सिर्फ गॉड्स को पता होने चाहिए थे। इसलिए वो वीजा बोर्ड को एज अ टूल ऑफ सेटन भी कहकर बुलाते थे। वीजा बोर्ड का यूसेज बाइबल के नियमों को तोड़ने जैसा है, क्योंकि ये 10 कमांडमेंट्स का उल्लंघन करता है। लेकिन साइंटिस्ट का कहना था कि वीजा बोर्ड एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसे ऑटोमेटिज्म भी कहते हैं। ऑटोमेटिज्म एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसमें ह्यूमन अपने माइंड को किसी चीज़ को ना करने के लिए डायरेक्ट करता है, लेकिन हमारे बॉडी रेस्पिरेटर्स उस चीज़ को करते हैं हमारे माइंड को बिना पता लगे। अमेरिकन वीजा बोर्ड को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। वो वीजा बोर्ड को एज अ एंटरटेनिंग प्लेइंग ऑब्जेक्ट की तरह देखते थे। इन ईयर 1973 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था द एग्जॉर्सिस्ट, और इस मूवी ने लोगों के वीजा बोर्ड को देखने के नज़रिए को बदल दिया था। इन दैट मूवी एक लड़की जिसने वीजा बोर्ड को यूज़ किया था उसको एक डिमोनिक एंटिटी ने पोजेस कर लिया था, और ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट हॉरिफिक मूवीज़ में आती है। और इस मूवी ने वीजा बोर्ड की एक डिमोनिक इमेज पब्लिक में बना दी थी। वीजा बोर्ड आमतौर पर अपने नियर बाय सोल को अट्रैक्ट करता है और वो सोल यूज़र के क्वेश्चन का आंसर करता है और उससे कोई भी ह्यूमन स्पिरिट्स को इनवाइट कर सकता है और उनसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर ले सकता है। और इस बोर्ड से यूज़र अपनी या किसी अदर पर्सन की डेथ डेट भी पता कर सकता है और वीजा बोर्ड स्पिरिट वर्ल्ड का पोर्टल भी खोल सकता है। इसलिए मैक्सिको में 2001 में वीजा बोर्ड जो लोकल्स के घर में मिले थे उन्हें जला दिया गया था। वीजा बोर्ड का यूज़ अगर आप एक मैनर में करें तो वीजा बोर्ड सेफ है। वीजा बोर्ड यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि गेम्स में मोर देन 2 पीपल्स का होना ज़रूरी है। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते टाइम हेलो और कॉन्वर्सेशन एंड करते टाइम गुड बाय ज़रूर बोलना चाहिए। और ग्रेव यार्ड या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर किसी की डेथ हुई है वहाँ पर इस गेम को नहीं खेलना चाहिए।
और अगर आप ये रूल्स फॉलो करें तो डिमोनिक पोसेशंस के चांस कम हो जाते हैं। वीजा बोर्ड का यूज़ करना डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि कई इविल स्पिरिट्स वीजा बोर्ड को एज अ मीडियम यूज़ करती हैं यूज़र के पास आने के लिए, और एक डीमन नेम्ड एज जोजो भी वीजा बोर्ड के गेम से ही जुड़ा है। कई बार ऐसा हुआ है कि गेम खेलते टाइम प्लैंचेट ने जोजो को कॉन्टिन्यूसली इंडिकेट किया है। जोजो एक एंशियंट डीमन है और जोजो को डीमन ऑफ विंड्स भी कहा जाता है, और इसके ऊपर बुक्स भी लिखी गई है जिसका नाम है डिक्शनेयर इन्फर्नल। जोजो का पूरा नाम पज़ुज़ु है और ये काफ़ी वायलेंट डीमन है, और ये डीमन स्पेशली वुमेन से अट्रैक्ट होता है, और कुछ साइकोलॉजिकल पेशेंट्स है भी क्योंकि उन्हें हर्ट करना और उनसे सुसाइड करवाना आसान है। कई लोगों ने वीजा गेम में जोजो से कांटेक्ट किया है और इसके बाद उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई थी। और एग्जॉर्सिस्ट मूवी एक रियल लाइफ पैरानॉर्मल केस से इंस्पायर्ड है। ये केस था रोनाल्डो का। रोनाल्डो को भी पज़ुज़ु ने ही पोजेस किया था, और पज़ुज़ु ने रोनाल्ड को एक वीजा बोर्ड के थ्रू ही पोजेस किया था, और रोनाल्ड पर मल्टीपल टाइम एक्सोर्सिज्म हुआ था, और उसके एक्सोर्सिज्म के वक्त रोनाल्ड ने कई एग्जॉर्सिस्ट को भी इंजर्ड किया था। वीजा बोर्ड का यूज़ करते वक्त अगर प्लैंचेट बार बार ZO पर इंडिकेट करे तो उसका मतलब होता है कि जोजो डीमन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। जोजो के कांटेक्ट में आने पर टेबल या मेज़ भी हिलने लगते हैं। पहले आपके टेबल पर एक नॉक की आवाज़ आती है और फिर टेबल के 2 पैर हवा में उठ जाते हैं। उस वक्त आपको सिर्फ गुड बाय इंडिकेट करना चाहिए, नहीं तो आप पर या आपके किसी लव्ड वन पर भी खतरा आ सकता है। और अगर प्लैंचेट पर 0 से 9 या A to Z तक जाए तब भी आपको गुड बाय ही इंडिकेट करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कोई स्पिरिट्स आपके थ्रू पोर्टल ओपन करवाना चाहती है। वीजा बोर्ड एक बहुत ही डेंजरस गेम है, लेकिन आज भी ये अमेज़ॉन पर इजीली अवेलेबल है और इस पर कोई एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, बट रिमेंबर दिस गेम कैन गिव यू योर लास्ट राइड। गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। नथिंग बट हमें नेक्स्ट वीडियो और अच्छी बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है।